नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम दस्तावेज की। पीपीएससी यानी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का रेडी रेकनर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। आसान भाषा में कहें तो ये दस्तावेज इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट है कि भारत अपनी आज की भारी भरकम ऊर्जा जरूरतों और भविष्य की ग्रीन एनर्जी के बीच कैसे एक शानदार और सटीक संतुलन बना रहा है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए। लगभग 147 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस विशाल देश को आखिर पावर कैसे मिलती है? मतलब इतने बड़े पैमाने पर बिजली, ईंधन और गैस लगातार हर घर, हर कारखाने तक पहुंचाना, ये कोई मामूली बात नहीं है ना? एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। और ये चुनौती कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। और सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े रिफाइनर भी हैं। ग्लोबल एनर्जी मैप पर ये जो हमारी पोजीशन है ना, ये हमें एक बेहद पावरफुल और ऊर्जा बाजार का एक अहम केंद्र बनाती है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो ये है, 30%। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक पूरी दुनिया में एनर्जी की जितनी भी नई डिमांड पैदा होगी, उसका लगभग 30% हिस्सा अकेले भारत से आएगा। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम जो नीतियां बना रहे हैं वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाली हैं। तो इस पूरे डेटा को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा की मांग। दूसरा, पारंपरिक ईंधन की सप्लाई सुरक्षित करना। तीसरा, गैस अर्थव्यवस्था का निर्माण। और चौथा, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा शिफ्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग। अब अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हमारी आबादी 141 करोड़ से बढ़कर 147 करोड़ के पार जा रही है और दूसरी तरफ हमारी जीडीपी ग्रोथ भी 6.5% से बढ़कर 7.5% होने का अनुमान है। तो जाहिर सी बात है, जब अर्थव्यवस्था इतनी रफ्तार से दौड़ेगी और आबादी बढ़ेगी तो कारखानों, घरों और ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की डिमांड तो आसमान छुएगी ही। अब आते हैं भाग 2 पर, पारंपरिक ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित करना। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कूटनीति का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले हम 27 देशों से कच्चा तेल मंगाते थे, लेकिन अब इस नेटवर्क को बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया गया है। ऐसा क्यों? ताकि हम किसी एक देश या इलाके पर निर्भर ना रहें। अगर दुनिया में कहीं कोई भू राजनीतिक उथल पुथल होती भी है तो हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई आंच ना आए। सप्लाई को सुरक्षित रखने का एक और बड़ा और बहुत जरूरी तरीका है इमरजेंसी स्टोरेज। हाल ही के केंद्रीय बजट में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के दूसरे चरण के लिए 5,597 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भारी भरकम निवेश इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के वक्त हमारे देश के पास तेल का पर्याप्त भंडार हमेशा मौजूद रहे, एकदम सेफ साइड। देखिए, तेल मंगाना और उसे स्टोर करना तो ठीक है, लेकिन उसे रिफाइन करना भी तो उतना ही जरूरी है। आज भारत की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष को पार कर चुकी है। बाड़मेर की नई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी लगभग तैयार है और 2026 तक नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तार इसकी क्षमता को सीधा 3 गुना कर देगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये रिफाइन किया हुआ ईंधन देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचता है? तो बता दूं कि हमारा नेशनल रिटेल नेटवर्क अब 1,03,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स तक फैल चुका है। 13 अलग अलग संस्थाएं मिलकर ये पक्का कर रही हैं कि चाहे कोई दूर दराज का गांव हो या कोई बड़ी मेट्रो सिटी, पारंपरिक ईंधन हर जगह आसानी से मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, गैस अर्थव्यवस्था का निर्माण। आपने वन नेशन वन गैस ग्रिड का नाम तो जरूर सुना होगा, पर इसका असल में मतलब क्या है? दरअसल ये एक ऐसा यूनिफाइड पाइपलाइन नेटवर्क है जिसका मकसद पूरे देश में गैस ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को एक बराबर करना और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाना है। इसके तहत यूनिफाइड पाइपलाइन टैरिफ लाया गया है ताकि देश के हर कोने में लोगों को सही और एक समान कीमत पर गैस मिल सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रिड का स्केल कितना बड़ा है।
यह ऑपरेशनल पाइपलाइन नेटवर्क अब 25,400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया है। ये 307 अलग-अलग क्षेत्रों में लगभग 100% भौगोलिक कवरेज तक पहुंच चुका है। भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये वाकई एक बहुत ठोस कदम है। और अब हमारा चौथा और आखिरी भाग, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की ओर बदलाव। ये जो आंकड़ा है ना, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। जुलाई 2025 में हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 51% से ज्यादा हिस्सा गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल स्रोतों से आया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम सिर्फ भविष्य के ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं, बल्कि आज और अभी जमीनी स्तर पर सस्टेनेबल पावर के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बायोफ्यूल के मोर्चे पर भी हमारी तरक्की गजब की रही है। हमने 19.24% के एवरेज के साथ अपने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को लगभग छू लिया है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कचरे से साफ ईंधन बनाने वाले 1338 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और ये रोजाना 81.9 हजार मीट्रिक टन क्लीन फ्यूल तैयार कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर हमारे फॉसिल फ्यूल की खपत को कम कर रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? पूरे 1.55 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो भारी भरकम विदेशी मुद्रा है जो हमने सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के दम पर बचाई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम पर्यावरण को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही देश का बेशकीमती पैसा भी देश में ही रख रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर के फ्यूल की बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन की लागत में 15% की बड़ी गिरावट आई है। अब इसकी कीमत गिरकर 27 रुपये प्रति किलोग्राम यानी लगभग $3 के एक नए निचले स्तर पर आ गई है। लागत का इस तरह से कम होना इसे भविष्य में एक बेहद सुलभ और पॉकेट फ्रेंडली ईंधन बनाने वाला है। पीपीएसी के महानिदेशक के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है कि ये सारा डेटा आखिर इतना जरूरी क्यों है। इतने उलझे हुए और तेजी से बदलते एनर्जी सेक्टर में ये रेडी रेकनर पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स को सही और फैक्ट बेस्ड फैसले लेने में बहुत मदद करता है। देखिए, ऐसे अस्थिर माहौल में एकदम सटीक डेटा ही हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी की असली बुनियाद होता है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। भारत आज अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने और साथ ही ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के बीच जो एक बेहतरीन संतुलन बना रहा है, क्या ये 2050 तक पूरी दुनिया के एनर्जी मैप को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।